हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको पूरा बताया था, अगर आपको याद हो बच्चों, फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या बताया था बेटा उसमें मैंने आपको कि आपको जरूरत पड़ती है 5 चीजों की। पहला क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आप क्या करते हो बच्चों? रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग किस में करते हो आप? जर्नल में करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग आप करते हैं लेजर में। समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, प्रॉफिट लॉस बना लिया। उसके बाद आपने करा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, रेशो कर लिया आपने उसमें। फिर उसके बाद आपने क्या करा बच्चों? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर, एक्सटर्नल यूजर के लिए भी और इंटरनल यूजर के लिए भी। आज उससे आगे की बात करेंगे बच्चों। आज का टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में ही, उसी को आगे लेके जाते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ढंग से देखना, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कैसे रिकॉर्ड करना है बेटा? इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। और प्रिंसिपल की हमने जब बात की थी, हमें एक सिस्टम से करना है। मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसा नहीं करेंगे आप कि पहले समराइज करें, फिर क्लासिफाई करें, फिर रिकॉर्ड करें। नहीं, एक सीक्वेंस में करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए? ये है सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके लिए रेडी करता है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ध्यान होगा बेटे, जब आपने क्या करा था? समराइज करा था, तो आपने एक अकाउंट बनाया था जिसे आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, आपको पता लगता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको लॉस है या प्रॉफिट। जैसे मैंने कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस एक लिया, तो मैं उसको कितने साल चलाने वाला हूं, ये डिपेंड करेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर प्रॉफिट अच्छा है, मैं लॉन्ग टर्म में चलाने वाला हूं, और प्रॉफिट कम है तो मैं बंद करने वाला हूं। आप कई बार आसपास देखेंगे, कई सारी शॉप्स ओपन होती हैं और वो जल्दी बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं? बिकॉज ऑफ द लॉस। तो फर्स्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड लिखा हुआ है बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने एक डॉक्यूमेंट बताया था बेटा कल आपको, जिसे आपने बोला था बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में आपके जितने भी एसेट्स हैं, अभी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं आपको नहीं पता। आप सिंपल से बात समझेंगे कि इस फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हुआ आपको किसको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, कितने का फर्नीचर है, कितने के और एसेट्स हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट विच शोज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द वन साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड। लायबिलिटीज का मतलब सिंपल होता है जो आपको पे करना है, और एसेट्स का मतलब होता है कि जिसके आपके लिए बेनिफिट्स है, जैसे कोई मशीन, कोई फोन, फर्नीचर, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाले हैं। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक एक वर्ड आप नोट करेंगे। सर, फर्स्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी कैसा? सिस्टमैटिक मैनर में। सेकेंड डिटरमिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे निकालते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। थर्ड फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे निकालते हो बच्चों? बैलेंस शीट्स पे एक साइड पे एसेट्स होगी, एक साइड पे लायबिलिटी होगी। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर होंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होता है उसको डिसीजंस लेने होते हैं कई। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रॉफिट लॉस में कि अगर कोई बिजनेस लगातार लॉस मेकिंग है,
तो मैनेजमेंट चाहेगा कि और लॉस ना बुक करा जाए, उसको बंद करा जाए। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस किस की होती है बच्चों? डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन लेना है बच्चों। इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस को कंट्रोल तरीके से चलाने के लिए। अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हो, सारी चीजों का आप रिकॉर्ड रखते हो। देखो देखो सिंपल एग्जांपल करते हैं। आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज दिए, ध्यान सुनना मेरी बात को। आपके फादर ने आपको दिए 1000 रुपीज, जो पकड़ो 1000 रुपए। और वो आपसे अब क्या कर रहे हैं कि भाई साहब जो भी आप खर्चा करो ना, एक बुक में लिखो। जो भी आप खर्चा करोगे आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करोगे? आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदोगे जो पापा को ना दिखा सको। भाई यही करोगे? अगर सब कुछ चेक है उनका, तो सेम टू सेम यहां पे हो गया कि अगर हर चीज की आप अकाउंटिंग करेंगे, आप सारे खर्चे बुक करेंगे, सारी इनकम बुक करेंगे, तो आपका एक कंट्रोल होगा बिजनेस पे। एंड थर्ड, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है बेटे, और फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, कि भाई इस साल में हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, अगर हम इसी स्पीड से चलते जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हम 2 लाख का ग्रोथ करेंगे, फिर अगले साल हम 5 लाख पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग मीन्स कैसे कैसे हम अपने खर्चों को आगे जाके देने वाले हैं और कैसे हम अपनी इनकम को फोरकास्ट करने वाले हैं। ये कौन बता रहा है बच्चों आपको? ये बता रहा है अकाउंटिंग। तो यानी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, खर्चों का बजट बनाने के लिए और इनकम एक्सपेंडिचर की फोरकास्टिंग के लिए। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? वो सारी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है अकाउंट से। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? दिस इज ओनली अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को बोलेंगे आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देगा बच्चों यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी पढ़ेंगे। अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, who analyzes them according to their requirement. लास्ट इसमें देखेंगे बच्चों प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताने की कोशिश की थी। जब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक टर्म्स बताऊंगा। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं। अभी एक तरीके से ब्रॉडर नहीं बता रहा आपको, सिंपल एकदम शॉर्ट एंड कट में बताता हूं आपको। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। एसेट्स मींस भैया मेरा फर्नीचर, मेरी मशीन, मेरे फोन्स, मेरे लैपटॉप, मेरी बिल्डिंग, इन सबको प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? आपने रिकॉर्ड कर रखा है। अब आप सोचो आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से फोन है, वहां पे 20 फोन्स हैं। आपका आईटी का काम है, 20 फोन्स हैं और 15 लैपटॉप है। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा कि भाई साहब हमारे पास 20 लैपटॉप हैं या 15 लैपटॉप हैं और 20 फोन हैं, तो क्या होगा? अगर कोई इंप्लॉय लेके भी चला गया तो क्या कर लोगे आप? पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जो अकाउंटिंग होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपके बिजनेस एसेट्स को। कई बार इन पे आपने कभी बैंक जाएंगे आप तो आप चेयर को देखेंगे, पीछे उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। जो उनका शीट होती है, जो उनका कंप्यूटर होता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिससे पता लग सके कि भाई साहब 15 नंबर की चेयर गायब है, कहां कौन ले गया, देखो सीसीटीवी में। चल देखते बच्चों। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। तो अगर मेरे साथ आप समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या आया ऑब्जेक्टिव्स में? देखो बच्चों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिला 3 चीजें। भैया रिकॉर्ड प्रॉपर बना के देगा, फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में बताएगा, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बताएगा आपको। और क्या पढ़ा बेटा हमने? मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेगा और जो आपके एसेट्स हैं उसको सेफगार्ड करेगा, उस पर कंट्रोल रखेगा। ठीक है जी, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग।
तो दोनों वीडियो को आराम से देखना, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया उनको फंक्शंस लगने वाले हैं बहुत आसान। देखते हैं कैसे। पहला, क्या ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है या नहीं, मुझे ये बताएंगे। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फंक्शन अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है कि वो आपको सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देगा। ठीक है जी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ये देखें। अगला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स। क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स? अभी आपको मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन्हें बोलते हैं आप फाइनल अकाउंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिलता है और बैलेंस शीट से आपको मिलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, या कहां कहां पे हमारी एसेट्स हैं, कहां हमारी लायबिलिटीज हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने कवर कर लिए थे, अगर आपको याद हो। पहला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड देगा, दूसरा फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, लीगल रिक्वायरमेंट। देखो जी, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, सिंपल समझते हैं। साल के साल पे यानी ईयरली आपको फाइल करना होता है अपना इनकम टैक्स का रिटर्न। क्या हवा में फाइल कर दोगे इनकम रिटर्न? अगर कोई बिजनेस सब चीज पर उसमें पंच करेगा, सेल कितना था, परचेज कितना था, प्रॉफिट कितना था, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? अकाउंटिंग लिखना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वहीं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको मंथली के हिसाब से, क्वार्टरली हिसाब से फाइल करने होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डायरेक्ट टैक्सेस में। तो वो रिटर्न कैसे फाइल करोगे? जब तक आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे जिनसे कि आप ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। आप सेल की फिगर, मैं आपसे पूछूं कि लास्ट दिसंबर में आपने कितना परचेज करा, कैसे बताओगे? रिकॉर्ड से। लास्ट नवंबर में आपकी सेल कितनी थी, कैसे बताओगे? रिकॉर्ड से। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सीक्वेंस में फॉलो करते हैं एंड कॉन्सेप्ट। अब क्या क्या होता है बेटा इसमें? कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट रिक्वायर सबमिशन ऑफ वेरियस रिटर्न्स। अगर आप बात करेंगे कंपनीज एक्ट की, तो यहां पे फाइल होती हैं आरओसी की रिटर्न्स। बात करेंगे इनकम टैक्स की, यहां पे फाइल होता है आईटीआर। अगर आप बात करेंगे जीएसटी एक्ट की, तो यहां पे फाइल होगा जीएसटीआर 1 और 3 भी। तीनों क्लियर है बच्चों? रिकॉर्ड, फाइनल अकाउंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, व्हाट आर द नेक्स्ट फंक्शन? चलिए जी, दिस इज 2 मोर फंक्शन। पहला, ये ऑलरेडी आपको पता है, सॉरी ये तो हमने पढ़ा था। हाँ बेटा पढ़ा था। किस में पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा इंटरनल यूजर्स को, ओनर्स को देगा, मैनेजमेंट को देगा, एम्प्लॉय को देगा। वहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को, आपके कर्जदार जो आपके, जिनसे आपको पैसा लेना है, डेटर जिनको देना है, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। तो देखेंगे बच्चों, इट इज येट एज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स विच मे बी एन इंटरनल और द एक्सटर्नल यूजर। कोई भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गए। लास्ट फंक्शन है बच्चों असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अभी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा। किसके लिए करेगा? ध्यान करो, फोरकास्टिंग के लिए, बजटिंग के लिए, कंट्रोल करने, कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट ऑफर रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे और फंक्शंस थे, अगर मैं उनको एक बार में रैप अप करने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा मैं? कि भाई साहब ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन ये बता रहा है। भैया ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, मैनेजमेंट को क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे असिस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है? लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और रिकॉर्ड दे रहा है। ये थे आपके 5, क्या हो गए बच्चों? ये दिस इज योर 5 फंक्शंस जो आपको लिख के आने हैं।
अब हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव, ये हमने कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगी और आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।